नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो सारे करंट अफेयर होंगे आपके वन लाइनर होंगे, ठीक है। सारे करंट अफेयर वन लाइनर होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे तो आपके टोटल 300 क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग 300 क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि फुमियो किस्दा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो 1 अक्टूबर का न्यूज है जापान के। 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नजला बोडैन बनी है। नजला बोडैन रोमधाने। इसमें आपको याद रखना है कि जो जापान के ये प्रधानमंत्री हैं, अभी चुनाव चल रहा था, तो अभी 1-2 दिन के बाद चेक कर लीजिएगा कि जो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। ऐसा तो आपको हम बता ही देंगे, फिर भी देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है, मतलब सबसे अमीर कौन है? तो मुकेश अंबानी है और दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी है। IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। PTI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अभिक सरकार जो है PTI के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो विवेक राम चौधरी ने। और 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कर्नल मामडी डो बोया ने, ठीक है, डो बोया ने। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनौत को बनाया गया है, कंगना रनौत को। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लेह में किया गया है। सैन्य नर्सिंग सेवा का ADG किसे बनाया गया है? तो अस्मिता देवरानी को बनाया गया है। किस राज्य के 3 जिलों के जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो जो मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के जो है सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र के जो सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। घोषणा अनुसार 2022 में जो है 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नागालैंड करेगा। कौन करेगा? नागालैंड करेगा, ठीक है। उसके बाद है कि मेरिल बोन, फिर से बोलते हैं, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्लेयर कॉर्नर। कौन बने हैं? क्लेयर कॉर्नर। नेक्स्ट है कि लीबा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाज संधू ने जीता है। नेक्स्ट है कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। 4 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस मनाया गया। किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो रूस के द्वारा जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण पनडुब्बी से किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों से संग प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की। फिर से बोलते हैं, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन जो है गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक राज्य के विजयनगर का उद्घाटन किया गया है, जो 31वां जिला है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का EMD और CEO किसे बनाया गया है? तो आशीष मेहता को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन
DCX ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेविड जूलियस एवं अर्देम पटापाउटिनियन को। ठीक है, पटापाउटिनियन को दिया गया है। नेक्स्ट है कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। और उसके बाद है कि मिहिदाना मिठाई को GI टैग मिला है, तो किस राज्य के मिला है? तो पश्चिम बंगाल का। भारत इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आलोक सहाय को भारत इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जो है GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जो है GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कि RBI ने जो है NBFC का प्रशासक नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है? रजनीश शर्मा को। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट तक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। केंद्र सरकार ने जो है किस कॉर्मिक कैरेक्टर को जो है नमामि गंगे का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी को। किसे घोषित किया है? चाचा चौधरी को। नेक्स्ट है कि गोपीनाथ बारदुलाई पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो निरोध कुमार बरुआ को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सहदेव यादव को। नेक्स्ट है कि अमृत तांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बजरंग पुनिया को जो है अमृत तांज हेल्थ केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो नदीम अंजुम। कौन बने? नदीम अंजुम जो आपके हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है कि किन दो देशों के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX-21 शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। किस देश का पहला फिल्म चालक दल जो है अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा था? तो रूस का एक दल था। नेक्स्ट है कि मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नेवी कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI ने लॉन्च किया है। 7 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर 2021 को कहाँ बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? तो कहाँ पर मनाया गया? तेलंगाना में जो है बथुकम्मा उत्सव मनाया गया। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। भारत ने किस देश को जो है कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो नेपाल को सौंपी है, नेपाल को। नेक्स्ट है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पारादीप पोर्ट जो ट्रस्ट उसका अध्यक्ष बनाया गया है PL हरानाथ को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जारी सूचना के अनुसार 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? घाना करेगा। फिर से देख लीजिए कि जारी सूचना के अनुसार 2023 में जो पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना करेगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुश्री सरिता सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष स्थान पर रहा है। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अगस्त को मनाया गया है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी आपके
शीर्ष पर रहा है भारत में। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी को किसने लिखा है? तो जो अर्थशास्त्री गांधी बुक है ये लिखा गया है जयतीर्थ राव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपये में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो 18,000 करोड़ रुपये में जीती है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने जीता है। ठीक है, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने जीता है। नेक्स्ट है कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कियारा आडवाणी को बनाया है। नेक्स्ट है कि आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ER शेख बने हैं। कौन बने हैं? ER शेख बने हैं। भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय बैरियर का अभ्यास शुरू किया गया है? तो भारत और UK के बीच में जो उत्तराखंड में अजय बैरियर का अभ्यास शुरू किया गया है। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला की शुरुआत की? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो योगेश सी बने। कौन बने? योगेश सी बने हैं। नेक्स्ट है कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है? तो UK के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी गई है। सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो B गोपाल को चुना गया है। और 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। मृत्युदंड के खिलाफ जो है विश्व दिवस मनाया गया है। भारत में मृत्युदंड दिया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की एडियूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को GI टैग दिया गया है? तो केरल के। किस राज्य के? केरल के। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो G सतीश रेड्डी, BBI G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है कि किस IIT ने स्टार्टअप के लिए जो है यूरेका पहल की शुरुआत की है? तो IIT बम्बे ने। नेक्स्ट है कि 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो बेन्यामिन को चुना गया है। जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क आपके शीर्ष पर रहता है। नेक्स्ट है कि किस बाल रोग विशेषज्ञ को जो है बायोश्रेष्ठ सम्मान मिला है? किस बाल रोग विशेषज्ञ को जो है बायोश्रेष्ठ सम्मान मिला है? तो मिला है BS नटराजन को। किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो पाकिस्तान के थे। 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2036 ओलंपिक की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। जबकि 2024 में ओलंपिक होगा इसका मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रांस पेरिस करेगा। 2028 में जो ओलंपिक होगा उसका मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका मेज़बानी करेगा आपके सैन फ्रांसिस्को USA। ठीक है, लिख लीजिएगा सैन फ्रांसिस्को USA। और उसके बाद है 2032 के जो ओलंपिक है इसका आयोजन कौन करेगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और जबकि 2036 का आयोजन कौन करेगा? तो अपना देश भारत। नेक्स्ट है कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? तो अदिति महेश्वरी को। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है जीता गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है? तो किसे बनाया है? अनाहिता तिवारी को। तुर्की ग्रैंड प्री 2021 किसने जीता है? तो तुर्की ग्रैंड प्री 2021 ये जीता गया है बाल्टेरी बोटास के द्वारा। किस बैंक ने जो है CS अभियान 6S, ठीक है, 6S अभियान शुरू किया है? तो PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है कि किसने जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ
भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि 12 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व गठिया दिवस मनाया गया। विश्व गठिया दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में जो है, नोट कीजिएगा जो एमी हंटर नाम है, एमी हंटर जो है एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो किस देश की हैं? तो आयरलैंड की हैं। ठीक है, आयरलैंड की हैं। किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने किया है। जर्मनी ने किया है। किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरिची, ठीक है, कला कुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। फिर से बोल देते हैं, किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है। भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन बने हैं? तो भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में जो है ये आपके शामिल हुए हैं रजनीश कुमार। कौन शामिल हुए हैं? रजनीश कुमार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट है कि 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक खतरों के लिए जो है सबसे संवेदनशील देशों में जो है कौन शामिल है? तो बांग्लादेश शामिल है। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? तो ऑस्ट्रिया के। अक्षय ऊर्जा देश कार्बन सूचकांक में कौन देश आपके शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है। 13 अक्टूबर 2021 के घोषणा अनुसार बेगन लेदर पहल के लिए जो है पेटा इंडिया पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है? किसे मिला है? पीके संगमा को मिला है। पीके संगमा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। उसके बाद है कि 14 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मानक दिवस मनाया गया है। विश्व मानक दिवस। नेक्स्ट है कि किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेषण रिसर्च, ठीक है, उपग्रह सीहे लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता गया रश्मि माधुरी के द्वारा। ये कहाँ की है? बेंगलुरु की हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं जिसने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला जो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जो है शुरू हुआ है जयपुर में, राजस्थान में शुरू हुआ है। किस बैंक ने पूरे भारत में जो है माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा ने पूरे भारत में जो है माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किसे जो है CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है? तो किसे मिला है? तो सत्या नडेला को मिला है। 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व छात्र दिवस मनाया गया। उसके बाद है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जो है सभी के लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की है। नेक्स्ट है कि भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AK गोयल को चुना गया। किसे चुना गया है? AK गोयल को चुना गया है। किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान किसे मिला है? तो बेलारूस को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार जो है बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो तमिलनाडु बनेगा। कौन राज्य बनेगा भारत में? तमिलनाडु बनेगा। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन आपके शीर्ष पर रहा? तो सैमसंग आपके शीर्ष पर रहा है। किस मंत्रालय द्वारा जो है माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किया गया है। 15 अक्टूबर 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीता है। 16 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है हुनर हाट का आयोजन किया जा चुका है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है हुनर हाट का आयोजन किया गया है? तो रामपुर में किया गया है। कहाँ पर? रामपुर में किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन जो है शुरू हुआ है चीन में शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ? चीन में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां जो संस्करण है युद्ध अभ्यास 2021 आपके कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के अलास्का प्रांत में किया गया है। अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नामित किया गया है? तो रितेश चौहान को नियुक्त किया गया है। रितेश चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर 2021 को जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो भारत की। फिर से बोलते हैं, किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो भारत ने जीता है। किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? तो बेंगलुरु की जो बच्ची हैं आध्या अरविंद ने जो है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है। ये बेंगलुरु की हैं। नेक्स्ट है कि हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वीर मुंशी को। किसे? वीर मुंशी को। नेक्स्ट है कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज़ अली को। थॉमस कप किस देश ने जीता है? तो जो थॉमस कप है ये जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। उबेर कप किस देश ने जीता है? तो जो उबेर कप जीता गया है चीन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया है? तो मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि किसे जो है पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो पीएमओ में जो है नया संयुक्त सचिव जो नियुक्त किया गया है उसका नाम है मीरा मोहंती को जो है पीएमओ में प्रधानमंत्री जो कार्यालय है वहाँ पर नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो रश्मिका मंदाना है जो दक्षिण की एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट है कि लार्सन एंड टुब्रो एजुटेक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो सब्यसाची दास को नियुक्त किया है। कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार पांजा को। जैसे कि रूस और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? तो रूस और चीन ने संयुक्त सागर अभ्यास 2021 का आयोजन किया है।
भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। नेक्स्ट है कि 18 अक्टूबर 2021 को कहाँ संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ? तो कहाँ पर आपके होता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021? तो चीन में इसका आयोजन किया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन बने हैं। साकिब अल हसन किस देश के हैं? तो साकिब अल हसन जो आपके हैं बांग्लादेश के हैं। ठीक है, बांग्लादेश के हैं ना, सर्च कर लीजिएगा आप लोग, बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है कि सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BS येदियुरप्पा को, BS येदियुरप्पा को सम्मानित किया गया है सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD कौन नामित हुए हैं? तो अमित रस्तोगी। कौन नामित हुए हैं? अमित रस्तोगी नामित हुए हैं। नेक्स्ट है कि 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो भारत है। टीबी उन्मूलन में जब सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन आपका है? तो अपना देश भारत है। नेक्स्ट है कि किसने जो है 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है कैमरून मोला के द्वारा। ठीक है, कैमरून मोला के द्वारा जो है 2021 के प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ने अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है? तो जीता है विद्युत मोहन ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने जो है लूसी मिशन को लॉन्च किया है। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि फ्यूचर यही है अभियान के लिए क्वाइन DCX में शामिल कौन हुए हैं? तो आयुष्मान खुराना आपके शामिल हुए हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन हैं। नेक्स्ट है कि जारी सूचना के अनुसार भारत का जो है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में आयोजित शायद शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसका फोकस कंट्री कौन है? तो जो BRICS जो ब्रिक्स है इसका आपके फोकस कंट्री है। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? 5 कंट्री, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कि किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट A/42 का पहला मामला मिला है? तो कहाँ पर मिला है? इजराइल में मिला है। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जेम्स पैटिंसन ने, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। किस कंपनी ने जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो TVS मोटर ने। किसने जीता है? TVS मोटर ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने। ठीक है, फिर से बोलते हैं कि किस देश ने जो है अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर देश ने कर दिया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 71वां स्थान मिला है। भारत को 71वां स्थान मिला है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का जो है सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। आपको याद होगा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं इनको बार बार जो सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर के द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इसीलिए जो ट्रंप साहब हैं इनके द्वारा जो है ट्रूथ सोशल ऐप लॉन्च किया गया है अपना खुद का, कि कोई इन्हें ब्लॉक नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि 22 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, 22 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो
तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत जो है 40वें स्थान पर रहा है। जो नूरी रॉकेट था ये असफल हो गया था, ठीक है, जो ये असफल हो गया था। नेक्स्ट है कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है डॉक्टर अक्षता प्रभु के द्वारा। डॉक्टर अक्षता प्रभु के द्वारा मिस इंटरनेशनल अवार्ड 2021 जीता गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 79वां स्थान मिला है, 79वां स्थान मिला है। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 106वां स्थान मिला है। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और कहाँ पर स्थित है? तो जो माउंट एसो ज्वालामुखी है जापान देश में स्थित है, जापान देश में स्थित है। 23 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि किसने जो है सखारोव पुरस्कार जीता है? तो जो सखारोव पुरस्कार जीता गया है एलेक्सी नेबेलनी के द्वारा। एलेक्सी नेबेलनी कहाँ के हैं? तो रसिया के हैं, रूस के हैं। किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो बारबाडोस ने जो है गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए। भारत ने किस देश को जो है जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो नेपाल को सौंपा है। किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नीरा टंडन को नामित किया गया है। किस राज्य में जो है प्याज की नई प्रजाति है एलियन नेगिएनम की खोज की गई है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो है प्याज की नई प्रजाति है एलियन नेगिएनम की खोज की गई है। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन है? तो प्रतापगढ़ है। कौन है? प्रतापगढ़। राजस्थान एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है कि सिजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो सिजियान 21 नामक एक जो है नए उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किसने अपना नया संकल्प राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया है? तो रस्किन बॉन्ड ने जारी किया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की मुद्दा घोषित किया है? तो इजराइल ने जो है जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा की मुद्दा घोषित किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ में जो है MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो सूडान की सेना ने। और जो आपके सूडान है वहाँ पर तख्ता पलट हो गया, मतलब कि अब सेना का शासन आ गया है। नेक्स्ट है कि किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश ने जो है संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 2021 आयोजित किया है? तो भारत और UK के बीच में हुआ है कोकन शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने घोषणा की है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे? तो सऊदी अरब के द्वारा ये लक्ष्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे जो है जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है?
तो डॉक्टर राजीव निगम को। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नागपुर में किया गया है। किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, तो कहाँ पर पैदा हुआ है? तो गुजरात में पैदा हुआ है। किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत ने लॉन्च किया। ठीक है, रजनीकांत ने लॉन्च किया। फिर से पढ़ लीजिए, किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत के द्वारा लॉन्च किया। किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन एवं अकाने यामागुची ने डेनमार्क ओपन 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि 26 अक्टूबर 2021 के सूचना अनुसार कौन सी 2 टीमें 2022 से इंडियन प्रीमियम लीग में हिस्सा लेगी? तो अहमदाबाद और लखनऊ टीमें हिस्सा लेगी। 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व श्रम दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो कनाडा की। कहाँ की? कनाडा की। नेक्स्ट है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। प्रत्येक घर के लिए ODF ओपन डेफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। नोट कीजिएगा, कौन बन गया है? गोवा बन गया है। नेक्स्ट है कि मोटो GP वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? फेबियो क्वाटारो के द्वारा। नेक्स्ट है कि 28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। नेक्स्ट है कि ICC ने किसके साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ में किया गया, मतलब यूनिसेफ के साथ में किया गया। ठीक है, ICC और यूनिसेफ के साथ में किया गया। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो USA ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? किर्गिस्तान के लिए। किसके लिए? किर्गिस्तान के लिए। अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जैसे कि आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कि 200 मिलियन है ना, ठीक है, 200 मिलियन है। तो मान लीजिए कि ये जनवरी का महीना है, तो जो किर्गिस्तान है ये 15 जनवरी को $100 मिलियन भारत से सामान खरीद लेता है। कितने का? $100 मिलियन का सामान खरीद लेता है। तो 15 तारीख से जो किर्गिस्तान है उस पर मात्र $100 करोड़ पर ही उससे ब्याज वसूला जाएगा। बाकी जो $100 करोड़ है, अगर मान लीजिए कहीं जनवरी में लिया था, आके मार्च में लेगा, तो मार्च से इसका चलेगा $100 करोड़ का ब्याज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो इसमें है कि $200 मिलियन जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, इसमें पैसा नहीं दिया जाता है। जो आपके किर्गिस्तान है भारत से क्या खरीदेगा? सामान खरीदेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 29 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड सोराइसिस डे एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से किया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो MSME मंत्रालय ने। किस देश ने सैन्य उपचार उपग्रह सिराजक्यूज 4A लॉन्च किया है? तो फ्रांस ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? फ्रांस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने
34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन के स्थापना की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने घोषणा की है। गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए जो है कौन सी पहल शुरू की है? तो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। नेक्स्ट है कि फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज बाजपेयी बने हैं, मनोज बाजपेयी बने हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार जो है देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और पोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है, भारत इसका विरोध किया है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केबी कामत को नियुक्त किया गया है। किस देश के खिलाड़ी फ्रेन बिल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी आपके जो फ्रेन बिल्सन है उसने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है। जैसे कि किस देश की लेखिका तिस्सी डारिंगबगा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो फेसबुक अपनी कंपनी का नाम बदल के बीटा कर दिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो राष्ट्रीय जनजातीय जो नृत्य महोत्सव है ये आपके संपन्न होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। 31 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ICGS सार्थक को। नेक्स्ट है कि सबकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो उज्बेकिस्तान के बने हैं। कहाँ के बने हैं? उज्बेकिस्तान के बने हैं। नेक्स्ट है कि किस शहर ने जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है? तो कोचिंग ने जीता है। नेक्स्ट है कि 31 अक्टूबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर आपके अमेरिका है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए किस बैंक ने काचिंग, ठीक है, किस बैंक ने जो है काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ में समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे अक्टूबर से, सारे करंट अफेयर को हम लोगों ने इस वीडियो में आपके कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।